वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए करंट अफेयर का वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है राजस्थान के जयपुर में। अगला प्रश्न है, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। अगला प्रश्न है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह है महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की गई है गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया गया है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन किया गया है पुणे में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है गुजरात के भुज में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों वह राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बना है मध्य प्रदेश का मांडला जिला। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है। तो दोस्तों वह रेलवे जोन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बना है एलोरा की गुफा। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है झारखंड। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है असम के गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया है
अपना प्यारा बिहार राज्य में। बिहार में कहाँ? तो गया में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वच्छ जल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला स्वच्छ जल प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान निकोबार को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, डिजिटल एडेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? डिजिटल एडेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर बना है इंदौर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बना है केरल का पुल्लमपारा पंचायत। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पंजाब के संगरूर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा बन गया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जब शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो दोस्तों देश का पहला पुलिस बल बना है दिल्ली पुलिस। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं महाराष्ट्र में और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए थे? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों वह एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों वह राज्य है कर्नाटक। दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है दिल्ली राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों पहली भारतीय बनी है जाबई डांगेती। अगला प्रश्न है, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से
जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला अंतिम प्रश्न है, मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम रखा गया है वरुण। थैंक यू।